मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही आनंद का विषय है कि आज जो है फादर्स डे सभी लोग मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक पिता से प्रेम और एक सम्मान को दर्शाता है कि हमारे पिता के प्रति क्या सम्मान है या क्या प्रेम है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हम लोग जो हैं देखते हैं कि एक मसीहत के नाते हम देखते हैं कि जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 20 एवं उसकी 20 अध्याय उसके 7वें वचन को। तो जब हम देखते हैं आज के विषय को, हम देखते हैं कि मैं आज फादर्स डे पर आपके लिए एक विषय को लेकर आई हूँ कि क्या आप जो हैं एक आशीषित पिता हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या हैं? आप अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण हैं। आपके बच्चे कल को आपके लिए ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पिता हमारे लिए बहुत ही आशीषित रहे। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं जो हूँ आपको यही आज के संदेश के द्वारा समझाना चाहूँगी कि हम जो पिता हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, पिता का जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए कैसा उदाहरण रख रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कैसा आदर्श रख रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों। और क्या कहते हैं, एक मसीही भाइयों के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ। क्या आप अपने बच्चों को मसीही माहौल में बड़ा कर रहे हैं? क्या आपने, जब बच्चा आपका छोटा सा ही था, तो आपने अपने बच्चों को जो है वचन पढ़ना सिखाया, या आपने उसको प्रार्थना में जीवन देना बताया है? आप उसको परमेश्वर के भय में बड़ा कर रहे हैं या नहीं? तो अगर आप बच्चे को परमेश्वर के भय में बड़ा कर रहे हैं तो आप सचमुच एक आशीषित पिता हैं। यदि आप बच्चे को परमेश्वर की शरण में लेकर आए हैं तो आप एक आशीषित पिता हैं। और यदि मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को सारी संसारिक चीज़ें तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपने बच्चों को एक आत्मिक बातें नहीं बताई हैं, आत्मिक ज्ञान को नहीं दिया है, तो सोच लीजिए आप एक आशीषित पिता नहीं हैं। क्योंकि आप उन्हें जो चीज़ें दे रहे हैं, जो सांसारिक चीज़ें दे रहे हैं आप उन्हें, वो जो हैं आज रहेंगी, कल ख़त्म हो जाएंगी। आप उन्हें अपना प्रेम उनके प्रति एक नश्वर चीज़ों को देकर कर रहे हैं, जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी। लेकिन मैं उन पिताओं के लिए जो हूँ, उन पिताओं को मैं सैल्यूट करती हूँ, जो अपने बच्चों को, ख़ास तौर से मसीही भाइयों को जो पिता हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्या अपने बच्चों के लिए एक आशीषित पिता के रूप में हैं? क्या स्वर्गीय पिता आपको स्वर्ग से देखकर खुश होकर ये कह रहा है कि हाँ, मेरे बेटे ने जो है एक पिता होने की सच्ची जिम्मेदारी को निभाया है? हाँ मेरे भाइयों, मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ। मैं अपने उस स्वर्गीय पिता का पहले धन्यवाद करती हूँ और फिर मैं अपने आशीषित पिता के लिए धन्यवादी हूँ
जिन्होंने बचपन से हमें उस परमेश्वर के भय में बढ़ाया है। सचमुच मैं अपने उस परमेश्वर का, अपने उस जीवित परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें परमेश्वर का भय मानने वाले माता पिता दिए, जिन्होंने हमें परमेश्वर के भय में हम दोनों बहनों को बड़ा किया, और आज उसका फल आप देख रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। आज उस चीज़ को आप देख रहे हैं कि आज परमेश्वर हमें जगह जगह पर अपने वचन को सुनाने के लिए, अंधकार में जी रहे लोगों के पास रोशनी पहुंचाने के लिए, अपने वचन की रोशनी को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर हमें। क्यों है? क्योंकि हमने एक आशीषित पिता को पाया है। उस स्वर्गीय पिता ने हमें एक आशीषित पिता की आशीष दी है, और सचमुच मैं उस परमेश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, उसको कोटि कोटि उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक आशीषित पिता से आशीषित किया है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप भी ऐसे एक आशीषित पिता बनिए कि आपके बच्चे भी एक दिन जब उस मुकाम पर पहुँचे परमेश्वर की दया से कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें, तो आपके बच्चे भी ये कह सकें कि हाँ, मैं एक आशीषित पिता का बेटा हूँ या आशीषित पिता की बेटी हूँ। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, पिता बनना बहुत आसान बात है, लेकिन एक आशीषित पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो मैं इस फादर्स डे पर पिता जो लोग हैं, मैं उन भाइयों से यही संदेश देना चाहती हूँ उनको कि आप भी, अगर पिछले समय में आपने उस ज़िम्मेदारी को नहीं निभाया है तो उस ज़िम्मेदारी को निभाएं और एक आशीषित पिता बने, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें दीजिए जो यहाँ के जीवन के लिए भी आशीषित है, और जब वो प्रभु का सामना करेंगे तो वहाँ के लिए भी आशीषित विरासत होने पाए। वो विरासत नहीं जो यहाँ की विरासत है। आप जो है अपने बच्चों को वो विरासत दीजिए जो वहाँ भी काम आएगी। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी को प्रभु इस फादर्स डे पर प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले फादर्स डे में आप एक मजबूती से आशीषित पिता के रूप में सामने आएंगे और कोशिश करेंगे आज ही से, इसी घड़ी, इसी वक्त से अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाने में, प्रार्थना में जीवन जीने में, और एक अच्छा नमूना जो कि लोगों के सामने आपके बच्चों का होने पाए। तो एक आशीषित पिता के रूप में जो है आप प्रभु के सामने भी दिखाई देने चाहिए, जिससे पिता कह सके कि धन्य है ये मेरा बेटा, धन्य है मेरा बेटा जिसने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। तो प्रभु जो है इस फादर्स डे पे आपको बहुत बहुत आशीष दे, और बहुत ही परमेश्वर आपको इस जिम्मेदारी को निभाने में एक आत्मिक रूप से अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में प्रभु आपकी बहुत आयत से मदद करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।